तो ये दिल्ली की खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है, अलग अलग राज्यों की बैठक होनी है, इसमें राजस्थान भी शामिल है। अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं। बैठक वैसे शुरू हो चुकी है, आपको बता दें कोर ग्रुप की बैठक चल रही है बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में। सबसे पहले मध्य प्रदेश को लेकर बैठक हो रही है। कुल मिलाकर 14 राज्यों की कोर ग्रुप की बीजेपी की बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा इधर राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं बैठक में शामिल होने के लिए। वहीं प्रभारी राजस्थान के बीजेपी के अरुण सिंह समेत अन्य नेता जो कोर कमेटी में शामिल हैं वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं मुख्यालय में बीजेपी के दिल्ली के। और इस दौरान सीईसी की बैठक से पहले उम्मीदवारों के पैनल पर फाइनल मंथन किया जाएगा। बाकायदा लोकसभा चुनाव में किस तरह से 25 सीटों पर फतेह हासिल करते हुए एक बार फिर से हैट्रिक लगानी है 25 की 25 सीटें जीतकर, तो इसी लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में यहाँ राजस्थान की टीम की तरफ से जाहिर तौर पर पैनल जिसमें अलग अलग सीटों को लेकर नाम रखे गए होंगे वो रखे जाएंगे यहाँ बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के पास, और फिर उस पर मंथन होगा। लखवीर सिंह शेखावत दिल्ली में आज की इस बड़ी बैठक पर नजर बनाए हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। लखवीर, तो कई राज्यों की आज बैठक होनी है, उसमें राजस्थान भी है और राजस्थान के कोर टीम पहुंच चुकी है। माना जाए कि वो अपनी तरफ से पैनल तैयार करके गए हैं जो कि केंद्रीय नेताओं के सामने रखेंगे और बताएंगे क्या पैनल को लेकर रणनीति तैयार की गई, किस नाम को किस लिहाज से रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उससे पहले आज करीब 1 दर्जन राज्यों के कोर ग्रुप के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और माफ कीजिएगा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष तमाम राज्यों के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे और उन्हें जो पैनल तैयार करके लाए गए हैं प्रदेश इकाई के द्वारा उस पर फाइनल मुहर लगेगी। देखिए राजस्थान इकाई ने कल देर रात भी सीएमआर में बैठक की थी और उस बैठक में 3-3 नामों के पैनल प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर तैयार किए हैं। अब उन तमाम सीटों पर आज फाइनल मुहर लगेगी, फाइनल होमवर्क किया जाएगा, क्योंकि कल जब सीईसी की बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो उस बैठक में अधिकांश सीटों को लॉक करने का प्रयास केंद्रीय आलाकमान का रहेगा। ऐसे में उससे पहले तमाम सीटों पर एक बार फिर से होमवर्क किया जा रहा है, बातचीत की जाएगी ताकि जो स्टेट की तरफ से फीडबैक आया है और जो सेंट्रल एजेंसीज का जो सर्वे फीडबैक है उसको मैच किया जाए और उसी आधार पर टिकट बांटा जाए। क्योंकि राजस्थान में हमने देखा है पिछले 2 चुनावों में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 लोकसभा की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में राजस्थान की जनता ने दी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान से इस बार भी उम्मीद है कि 25 की 25 सीटें आए और इसके लिए अगर कोई ठोस कदम भी उठाना पड़े तो उसके लिए बीजेपी तैयार है, क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार करीब आधा दर्जन से 1 दर्जन सीटों पर टिकट मौजूदा सांसदों के काटे जा सकते हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, स्थानीय इकाई जिनसे नाराज है, सर्वे में उनका फीडबैक अगर ठीक नहीं है, तो करीब आधा दर्जन से 1 दर्जन सीटें ऐसी होंगी जहां पर बीजेपी इस बार नया प्रयोग करते हुए नए सांसदों को चुनावी मैदान में उतारेगी, नए प्रत्याशियों को चयन करेगी। इसीलिए लगातार मंथन किया जा रहा है और आज की जो कोर ग्रुप की बैठक है वो कुछ देर के बाद बीजेपी मुख्यालय में शुरू होगी। फिलहाल मध्य प्रदेश कोर ग्रुप के साथ आलाकमान का मंथन हो रहा है, जिसके बाद राजस्थान की कोर ग्रुप की बैठक होगी और उस बैठक में तय किया जाएगा कि आखिरकार कितनी सीटों पर सिंगल नाम के पैनल कल सीईसी को सौंपे जाएं, जिसको कि लॉक कर लिया जाएगा कल की बैठक के बाद। रविंद्र, अच्छा, थोड़ा समय जानना चाहेंगे। अभी एक बैठक सबसे पहले कहा जा रहा है मध्य प्रदेश को लेकर चल रही है, ये राजस्थान की मीटिंग का क्या समय हो सकता है, कितनी देर बाद होगी? देखिए फिलहाल मध्य प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक आलाकमान के साथ चल रही है। इस बैठक के समाप्त होने के बाद गुजरात और राजस्थान की बैठक होगी। पहले राजस्थान को बुलाया जाएगा, फिर गुजरात की बैठक होगी और उसके बाद अन्य राज्यों का नंबर आएगा। करीब 1-2 घंटे चलने वाली बैठक में तमाम सीटों पर डिस्कशन किया जाएगा। जो फीडबैक सर्विस के द्वारा आलाकमान के पास आया है उस पर चर्चा होगी, तो वहीं स्टेट इकाई का जो पैनल बनकर आए हैं उस पर एक एक कैंडिडेट पर चर्चा की जाएगी कि अगर
किसी प्रत्याशी को किसी भी नेता को प्रत्याशी बनाया जाता है तो उसका क्या ड्रॉबैक होता है और क्या फायदा होगा, तमाम चीजों पर क्रॉस चेक करने के बाद जो 3 नामों के पैनल हैं उसको शॉर्ट करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सीईसी को सिंगल नाम के पैनल सौंपे जा सकते हैं क्या अधिकांश सीटों पर। इस प्रकार का प्रयास जेपी नड्डा और अमित शाह का है और इसीलिए राजस्थान ही वो ऐसा राज्य है जिसकी कोर ग्रुप की बैठक 7 दिन के भीतर दूसरी बार बिल्कुल नजर रखिएगा। जैसा आपने बताया कि अभी मध्य प्रदेश की बैठक चली है और कुछ देर के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की कोर ग्रुप की यह बैठक होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाकर रखें, अपडेट आपसे